नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में आ गए समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी और विजय त्रिवेदी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और अक्सर आप देखते होंगे मीठी छुरी कैसे चलाते हैं, धीरे धीरे धीरे। स्वागत विजय जी आपका, राजकुमार भाटी जी आपका। बाकी मेहमानों से परिचय भी कराता हूं। आज मुद्दा आप समझ ही गए होंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक लगातार चुने हुए प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, नेहरू जी को पीछे छोड़ चुके हैं। कैबिनेट में उनके लिए तालियां बज रही हैं, एनडीए के सारे घटक दलों की मीटिंग हो रही है। एनडीए और बीजेपी खास तौर से इस दिन को बड़े दिन के तौर पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन उधर टीएमसी में जो बगावत चल रही है पिछले कुछ दिनों से, आज वो नए आयाम पर पहुंच गई। सायोनी घोष का नाम आ गया, जो बीजेपी की कट्टर विरोधी मानी जाती थी। सुष्मिता देव, उन्होंने भी राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। लेकिन उससे भी बड़ी डेवलपमेंट हो रही थी दिल्ली में, जहां अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस के सारे बड़े नेता मिलकर सीक्रेट मीटिंग में चर्चा कर रहे थे कि टीएमसी की इस बगावत की काट क्या निकाली जाए। हमारे पास जो खबर आ रही है सूत्रों के मुताबिक वो ये है कि टीएमसी और कांग्रेस में विलय की चर्चा चल रही है, मर्जर की चर्चा चल रही है। पूरे सोशल मीडिया पर, सारे मीडिया में, सब जगह ये अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या टीएमसी कांग्रेस में विलय करने जा रही है? क्या मर्ज करने जा रही है? क्या उसके पीछे का गणित और रणनीति क्या है, वो आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। सबसे पहले आपको बता दूं जरा कि आज और बाकी इस मर्जर की कहानी को दम आज क्यों मिला, क्यों ये अटकलें लग रही हैं, ये भी आपको भी बताता हूं। 3 दिन में 3 बार अगर बड़े बड़े नेता सीक्रेट मीटिंग करेंगे तो जाहिर है चर्चा तो होगी। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी अचानक एक अर्जेंट मीटिंग बुला ले अपने जनरल सेक्रेटरीज की, सारे प्रदेश अध्यक्षों की, तो आप समझ सकते हैं कुछ तो बड़ा दिल्ली में कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। क्या है वो, थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आपको बता दूं कैसे आज टीएमसी के बागियों की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया, और वो था राज्यसभा की सांसद सुष्मिता देव का। सुष्मिता देव ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफे की कॉपी है, लेकिन इस्तीफे की कॉपी सामने आने के थोड़ी ही देर बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें असली कहानी समझ आई। यह है वो वीडियो। हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ सुष्मिता देव बैठी हुई दिखाई दे रही हैं। अब आप समझ गए होंगे, असम से आती हैं सुष्मिता देव। उनसे पूछा गया, मीडिया ने कहा कि आप बीजेपी में जा रही हैं क्या, इस्तीफा क्यों दे रही हैं? कह रही है मेरा बंगाल से कोई लेना देना है ही नहीं, मैं बंगाल में हुई नहीं, मैं तो असम से आती हूं। ममता बनर्जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन अब मैं टीएमसी में नहीं रह सकती। तो आप जानते हैं ममता बनर्जी के बेहद करीब मानी जाती थी सुष्मिता देव। उससे पहले राहुल गांधी की काफी करीबी मानी जाती थी। कांग्रेस से टीएमसी, और अब टीएमसी छोड़कर शायद बीजेपी में जाने का रास्ता ढूंढ रही हैं सुष्मिता देव। पार्टी का प्रमुख चेहरा रही, साइलेंट वर्कर मानी जाती थी। टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका। दूसरा झटका जो शायद ममता बनर्जी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बिल्कुल नहीं सोचा होगा, और वो है सायोनी घोष का। यह सायोनी घोष जानी मानी बंगाली एक्ट्रेस, ममता बनर्जी की सबसे करीबी नेताओं में से एक, तेज तर्रार भाषण देने वाली, अच्छा गाती हैं, शानदार स्पीच भी देती हैं। इस बार का पूरा चुनाव प्रचार आपने देखा होगा सायोनी घोष ने कैसे अपने कंधों पर उठा लिया था। बीजेपी के खिलाफ खूब प्रचार किया, खूब गाने गाए, और उनका काबा मदीना वाला गाना तो कितना वायरल हुआ था, आपको याद भी होगा। अक्सर ममता के साथ दिखाई देती थी। अब हमारे पास जो सूत्रों से खबर आ रही है वो ये कि बागियों की लिस्ट में सायोनी घोष का भी नाम है। जरा सोचिए, ममता बनर्जी ने भी शायद सपने में नहीं सोचा होगा कि सायोनी घोष भी चली जाएंगी। बागी सांसदों की लिस्ट में सायोनी घोष का भी नाम आ गया है। और इस अटकल को बल और इसलिए भी मिलता है क्योंकि 30 मई के बाद आज 10 तारीख हो गई है, 10 जून, सायोनी ने ट्विटर पर सिर्फ एक पोस्ट किया है, और 2 दिन पहले किया है, वो भी बुलडोजर की किसी कार्रवाई के खिलाफ किया है। राज्य सरकार के खिलाफ हल्का सा विरोध जताया है, कुछ नहीं कह रही है। तो इसलिए जो हम बता रहे हैं ना पिछले कई दिनों से कि साइलेंट, खामोश नेताओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है टीएमसी में, जो शायद साइन कर चुका है बागी सांसदों की लिस्ट पर, चिट्ठी पर, जो लोकसभा स्पीकर को गई है, लेकिन बोल कुछ नहीं रहा है। कई सांसद हैं उसमें, यूसुफ पठान का भी नाम आता है, शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम आता है, अब सायोनी घोष का भी नाम आ गया है। क्या सायोनी भी जा रही है क्या बागी गुट के साथ? चल जाएगा, 1-2 दिन में पता चल जाएगा। अब आपको बता दूं कैसे कांग्रेस और टीएमसी के मर्जर की अटकलें आज पूरे हिंदुस्तान में चल रही हैं। दरअसल हुआ क्या, ये आपने तस्वीर देखी होगी। जब इंडिया गठबंधन की दिल्ली में मीटिंग थी,
ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की यह तस्वीर खूब वायरल हुई। अब आपको पता ही होगा, हम अक्सर बताते आए हैं, सोनिया गांधी ममता बनर्जी को बहुत पसंद करती हैं। इसलिए भी करती हैं क्योंकि ममता बनर्जी राजीव गांधी के समय से कांग्रेस की सबसे तेज तर्रार जमीनी फाइटर्स के रूप में जानी जाती थी। राजीव गांधी की बहुत करीबी थी, राइट हैंड कहते थे उनको उस टाइम, राजीव गांधी के नेताओं में, करीबी नेताओं में। यह मीटिंग हुई, उसके बाद कल दिल्ली में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की फिर से मीटिंग हुई, और आज एक बार फिर से राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, सबकी मीटिंग हुई, लंबी चौड़ी मीटिंग, सीक्रेट। इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो अब चर्चा यह चल रही है कि कांग्रेस और टीएमसी का विलय हो सकता है। सूत्रों से खबर यह भी आ रही है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस में विलय का प्रस्ताव खुद दिया है। अब कांग्रेस कह रही है ठीक है, आइए विलय करिए, और ममता बनर्जी, हम आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का बना देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे की डेप्यूटी, और अभिषेक बनर्जी को बना देंगे महासचिव। अब सूत्र यह बता रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने मर्जर की इस वार्ता में, बातचीत में, ममता बनर्जी के लिए राज्यसभा की सीट मांगी है, और यह भी कहा है कि राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन ममता बनर्जी को बनाया जाए, तब हम इस पर आगे सोच सकते हैं। यह बातचीत खत्म हुई, इसके बाद ममता बनर्जी चली गई कोलकाता। बताया जा रहा है शायद अपनी पार्टी के बाकी नेताओं से चर्चा करने गई है। अभिषेक बनर्जी दिल्ली में है अभी भी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, एक तरफ दिल्ली में अभिषेक, कोलकाता में ममता बनर्जी, मर्जर की टॉक्स चल रही है, और कांग्रेस पार्टी ने एक अर्जेंट मीटिंग बुला ली है अपने महासचिवों की। इसमें सारे के सारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे। केसी वेणुगोपाल ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट करके इस इमरजेंसी मीटिंग की जानकारी भी दे दी। दोपहर से ही, बल्कि सुबह से ही, देश की राजधानी दिल्ली में राजनीतिक तापमान चरम पर है, और अटकलें यही लगाई जा रही हैं कि टीएमसी कांग्रेस में अगर विलय करती है तो इसके नतीजे क्या होंगे, और क्या यह एक काट है जो बगावत टीएमसी में चल रही है उसकी। अब इन टॉक्स, मर्जर की टॉक्स को, मर्जर की अटकलों को बल क्यों मिल रहा है? जैसा मैंने पहले बताया, 3 दिन में तीसरी मुलाकात है ये। पहले इंडिया गठबंधन की मीटिंग में मुलाकात हुई, फिर कल सोनिया जी और ममता जी की मुलाकात हुई, आज राहुल गांधी, ममता बनर्जी, फिर अभिषेक बनर्जी की मुलाकात हुई। 45 मिनट की आज ये मीटिंग चली है। उसके बाद अभिषेक बनर्जी बताते हैं सोनिया गांधी से भी मिले हैं, फिर ममता और अभिषेक ने आपस में चर्चा की है, फिर ममता जी चली गई कोलकाता, अभिषेक बनर्जी दिल्ली में डटे हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं इन सारी की सारी मुलाकातों के पीछे क्या है। अब इस बीच संजय राउत ने एक और अपील कर दी। संजय राउत कह रहे हैं कि कांग्रेस को मजबूत करना देश के लिए जरूरी है, टीएमसी और एनसीपी कांग्रेस में वापस आ जाएं, विपक्षी एकता इंडिया गठबंधन के लिए जरूरी है, क्योंकि बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहती है। संजय राउत क्या बोले, जरा आप भी सुनिए। मैंने कहा कि आज सभी को कांग्रेस पार्टी की मदद चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए अपने अपने राज्यों में। मैंने देखा कि ममता बनर्जी कल तक कांग्रेस का नाम लेने से बहुत कतराती थी, गुस्सा आता था, लेकिन जब संकट में आ गई, जब उनके ऊपर हमले शुरू हो गए, उनको हराया गया, तब सबसे पहले उनको कांग्रेस की याद आ गई। होना चाहिए ऐसा। तो मैंने कहा कि अब ये समय है कि कांग्रेस पार्टी से जो जो फैक्शन बाहर निकले थे, नेता बाहर निकले थे और उसने अपने अपने दल खड़े किए, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे आंध्र हो, सभी ने कांग्रेस में आकर कांग्रेस के झंडे के नीचे अपनी नई शुरुआत करनी चाहिए और कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए। अब जरा समझिए, ये अगर मर्जर ये चल रहा है, इसकी बातचीत चल रही, तो ये क्यों चल रही है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा गेम है, और वो गेम क्या है जरा आंकड़ों से समझिए। टीएमसी के 2/3 से ज्यादा विधायक अलग गुट बना चुके हैं। अब खबर ये आ रही है कि सांसद भी अलग गुट बना रहे हैं। ये है फिलहाल टीएमसी का गणित। 28 सांसद हैं, क्योंकि एक की मृत्यु हो चुकी है। 28 में से 2/3 का आंकड़ा होता है 19, और बागी गुट कह रहा है हमने 20 सांसदों के दस्तखत के साथ चिट्ठी लोकसभा स्पीकर को भेज दी है कि हमें लोकसभा में बैठने की अलग जगह दी जाए। 2/3 हो जाता है आंकड़ा बागी गुट के पास, उनका यह दावा है, और लग भी रहा है क्योंकि बहुत सारे सांसद खामोश हैं। अगर विलय होता है, यही है सबसे दिलचस्प और सबसे अहम आंकड़ा, अगर विलय होता है, 100 हैं कांग्रेस के पास सांसद लोकसभा में, 28 हैं टीएमसी के पास, कुल हो जाएंगे 128,
जिसका 2/3 होता है 86, बागी गुट के पास है सिर्फ 20। यानी 2/3 का आंकड़ा बागी गुट के पास नहीं रहेगा और यह स्प्लिट नाकाम हो सकता है। लेकिन इसके पीछे भी है एक पेच, और वो पेच ये है कि अगर आपको किसी पार्टी में मर्ज करना है, विलय करना है, तब भी संविधान का एक ऐसा सेक्शन है जिस पर आपको खरा उतरना पड़ेगा। कल मैंने आपको बताया था दल बदल का कानून, उस पर अभी आता हूं, लेकिन पहले आपको प्रक्रिया बता दूं। जब दो पार्टियों को मर्ज करना होता है, विलय करना होता है, तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले दोनों पार्टियों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के में प्रस्ताव पारित करना होता है अपने पार्टी के संविधान के हिसाब से। फिर दोनों पार्टियों के अध्यक्ष मिलकर घोषणा करते हैं। अगर नई पार्टी बना रहे हैं तो नई पार्टी का नाम, उसका सिंबल, उसका ढांचा, स्ट्रक्चर सब तय किया जाता है। लेकिन अगर नई पार्टी नहीं बनानी है, तब भी एक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय कानूनी रूप से संभव है। अब पेच कहां है? यहां एक पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय करने के लिए आपको 2/3 सांसदों, विधायकों का समर्थन चाहिए, सांसद भी और विधायक भी। अगर 2/3 का आंकड़ा आपके पास नहीं है तो यह विलय नहीं कर सकते आप। दल बदल कानून में आ जाएगा ये। यानी टीएमसी के पास, ममता बनर्जी की टीएमसी के पास अगर 2/3 सांसदों, विधायकों का समर्थन नहीं है तो वो भी कांग्रेस में विलय नहीं कर पाएंगी, वो भी फंस जाएगा। और विलय जब होता है तब उसकी फिर जानकारी स्पीकर को और चुनाव आयोग को दी जाती है ताकि वो औपचारिकताएं पूरी कर सकें। जैसा मैंने आपको कल बताया था, फिर से एक बार जरा आपको याद दिला दूं। संविधान का 10th शेड्यूल पैरा 4 दल बदल कानून कल ये बागी गुट पर लागू हो रहा था, आज ममता बनर्जी वाले गुट पर लागू हो जाएगा, क्योंकि किसी दूसरी पार्टी में मर्ज करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए भी आपको इस पैमाने पर खरा उतरना पड़ेगा। साफ साफ ये कहता है संविधान का 10th शेड्यूल पैरा 4, अ मेंबर ऑफ हाउस शैल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड वेयर इज ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी। फिर आगे, द मर्जर ऑफ द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी शैल बी डीम्ड टू हैव टेकन प्लेस इफ एंड ओनली इफ not less than 2/3 of the members of the legislature party concerned have agreed to such merger। जरा हिंदी में भी दिखा दीजिए इसको ताकि हमारे दर्शक बेहतर समझ पाएं जो हिंदी वाले हैं। सदन का कोई सदस्य अयोग्य नहीं माना जाएगा अगर उसकी मूल राजनीतिक पार्टी किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी में विलय कर लेती है। ठीक है, अब इसके आगे दिखाइए जरा। साफ साफ है, सदन का कोई सदस्य अयोग्य नहीं होगा अगर विलय करने पर 2/3 हो। मूल राजनीतिक पार्टी का विलय तब माना जाएगा जब संबंधित विधायी दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो जाएंगे। अब आप समझ गए होंगे ये सारी कहानी कहां जाकर फंसने वाली है। लगता है मामला सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा। उधर बीजेपी के खेमे में भी आज जश्न का माहौल है और उसकी वजह यह है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा समय तक लगातार चुने हुए पीएम के तौर पर काम करने वाले नेता बन गए। पंडित नेहरू को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। ये दिनों के हिसाब से सारे के सारे प्रधानमंत्रियों की लिस्ट आपको दिखा रहा हूं। नेहरू जी 4398 दिन, 52 से 64 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 47 से 52 तक चुनाव नहीं हुआ था। मोदी जी 26 मई 2014 से अभी तक, और उसके बाद इंदिरा गांधी आती हैं 4076 दिन, ये देखिए 76। उसके बाद मनमोहन सिंह 3657 दिन, वाजपेयी जी 2256 दिन और राजीव गांधी 1858 दिन। और ये देखिए, ये है आज कैबिनेट की वो तस्वीर जहां कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने तालियां बजाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। ये देखिए, पीएम का स्वागत किया, बधाई दी। और उसके बाद एनडीए के घटक दलों की मीटिंग इस समय भारत मंडपम में चल रही है। वहां भी सारे बड़े नेता एनडीए के घटक दलों के पहुंच रहे हैं। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल यही है, राहुल से अभिषेक मिले, टीएमसी का होगा विलय। और दूसरा, मोदी के 12 साल बेमिसाल। कितने सवाल?